अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम क्लास 7 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 9 वेव्स एंड एनर्जी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स कैन रिस्पॉन्ड टू द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। दर्ज झेल में से कौन सा जानवर सबसे कम फ्रीक्वेंसी का जवाब दे सकता है? कैट, काउ, डॉग या डॉल्फिन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, काउ। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स कैन रिस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का जवाब दे सकता है? बैट, कैट, फ्रॉग या डॉल्फिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डॉल्फिन। नेक्स्ट है हमारे पास विच हैव ऑडिबल रेंज फॉर 2 किलोहर्ट्ज़ एंड 110 किलोहर्ट्ज़। सो इनमें से किसके लिए जो है वो ऑडिबल रेंज है ये जो हमें दी गई है? ह्यूमन, आउल, बैट या डॉल्फिन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बैट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग फीचर्स इज द हाइट ऑफ वेव फ्रॉम रेस्ट पोजीशन और मिड लाइन। रेस्ट पोजीशन या दरमियानी लाइन से जो है ऊंचाई की खसूसियात में से इनमें से कौन सी है? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, पिच या वेवलेंथ। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग फीचर्स ऑफ वेव इज द नंबर ऑफ वेव डेट पास बाय ईच सेकेंड। एक वेव की जो हमारे पास खसूसियात हैं इनमें से कौन सी वेव की तादाद है जो हर सेकंड में गुजरती है? लाउडनेस, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या वेव स्पीड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, फ्रीक्वेंसी। सो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ ट्रांसफर्ड बाय मूवमेंट ऑफ वेव्स। जो वेव्स की मूवमेंट है इसके ज़रिए क्या ट्रांसफ़र होता है? मैटर, एनर्जी, नथिंग, बोथ मैटर एंड एनर्जी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ वेव डज नॉट नीड मैटर टू ट्रैवल थ्रू। जो वेव है कि जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती? मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, साउंड या ट्रांसफर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नेक्स्ट है हमारे पास विच सीक्वेंस ऑफ विजिबल कलर इज करेक्ट फ्रॉम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो रेड कलर है इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट ऑरेंज इसकी कम है, येलो की कम है, फिर ग्रीन की, ब्लू की, इंडिगो और वायलेट की इस तरह लॉन्ग से शॉर्ट की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 9.2 डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट हमें दिया गया है वेव। वेव क्या है? अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस और वेरिएशन दैट ट्रांसफर एनर्जी प्रोग्रेसिवली फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन अ मीडियम। जो वेव है हमारे पास ये एक डिस्टर्बेंस कह लें, ठीक है, जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक मीडियम में। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं? ये वेव्स हैं जो कि जिन्हें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल थ्रू आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसकी एग्जांपल क्या है? लाइट वेव्स आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट है हमारे पास वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव वेव्स। जो हमारे पास टू वेव्स हैं उसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम अ बॉडी वाइब्रेट इन 1 सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। जो फ्रीक्वेंसी है वेव की उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी है क्या? कि जो फ्रीक्वेंसी है एक सेकेंड में बनने वाली जितनी भी वेव्स हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। किसी भी बॉडी के एक सेकेंड में वाइब्रेट करने की तादाद भी फ्रीक्वेंसी ही कहलाती है। उसके बाद जो हमारे पास जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। इट इज मेजर्ड इन द यूनिट। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी वाइब्रेट करती हुई ऑब्जेक्ट का उसका मीन पोजीशन जो है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं और इसका जो यूनिट है वो क्या है? मीटर, एम। नेक्स्ट हमारे पास टाइम पीरियड। द टाइम ड्यूरिंग विच बॉडी कंप्लीट्स वन वेव साइकिल इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। जो बॉडी है वो अपना एक वेव साइकिल जो है वो कंप्लीट करती है, हम इसको टाइम पीरियड कहते हैं और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 9.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट हमें दिया गया है हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। सो हम लॉन्गिट्यूडनल वेव देखते हैं। द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो बेसिकली जो लॉन्गिट्यूडनल
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ये क्या है कि ऐसी वेव्स जिसके पार्टिकल्स जो मीडियम के हैं वो वाइब्रेट करते हैं पैरेलल डायरेक्शन में, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। जो साउंड वेव्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स हैं। दी वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। ऐसी वेव्स जो जिनके पार्टिकल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, उनको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं स्ट्रेस स्ट्रिंग में, जब हम किसी रस्सी को खींचते हैं इसके अंदर ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई डू वी कंसीडर साउंड वेव एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो हमारे पास साउंड वेव्स है हम इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कंसीडर करते हैं। सो इसका आंसर है कि साउंड वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्रेशंस एंड रिफ्रैक्शन इन द एयर। द एयर पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सो इसके अंदर क्या है कि जो साउंड वेव है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हवा में जो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन है उसकी वजह से जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। जो कंप्रेशन है मतलब कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो करीब होते हैं, जो रिफ्रैक्शन है इसके पार्टिकल्स जो हैं वो दूर होते हैं, और इसी तरह जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है गिव एग्जाम्पल ऑफ साउंड दैट डिफर इन। हमने एग्जाम्पल देनी है जो कि साउंड मुख्तलिफ होता है लाउडनेस में, पिच में। ठीक है, सो लाउडनेस क्या है, स्ट्राइक अ ड्रम जेंटली नॉट द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इट। अगेन स्ट्राइक द ड्रम अ बिट स्ट्रांगली नॉट द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इट। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इट डिफर्स विद इंक्रीजिंग फोर्स। सो वो हमें क्या कह रहे हैं कि एक हमारे पास एक ढोल है, उसकी अगर हम एग्जांपल लें तो जब हम उसे स्लोली उसको जो है वो बजाएंगे तो हमें कम आवाज़ आएगी, लेकिन इसी तरह अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो जो उसकी आवाज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब हमने फोर्स को इंक्रीज़ किया है तो उसकी जो साउंड है, लाउडनेस है, वो भी इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट इसी तरह पिच क्या है, नॉट द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज पियानो एंड फ्लूट। द पिच ऑफ साउंड वेरीज विद द इंस्ट्रूमेंट। सो पिच क्या है कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से देखें, पियानो और फ्लूट जो है हमारे पास ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं। इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट अगर हमारे पास कोई और होगा तो उसके अंदर जो पिच है साउंड की वो चेंज होगी। सो इसी तरह वेरी करती है इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। सो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं पिच की। टेक अ बाईसाइकिल एंड कीप इट ऑन इट्स स्टैंड। एक हम लोगों ने बाईसाइकिल लेनी है और हमने उसको स्टैंड पर जो है वो खड़ा कर देना है। पैडल दी बाईसाइकिल स्लोली। जो हम उसका पैडल है उसको हम लोगों ने मूव करना है स्लोली। होल्ड अ पीस ऑफ कार्ड, इंसर्ट दी अदर एंड ऑफ कार्ड इनटू मूविंग स्पोक ऑफ रेयर व्हील। सो एक कार्ड का हिस्सा लें, ठीक है, एक टुकड़ा लें जो कार्ड के दूसरे जो पिछले पहिए हैं उसके चलते हुए जो स्पोक्स हैं उसके अंदर दाखिल करें। दिस स्पोक ऑफ रोटेटिंग व्हील मेक द कार्ड वाइब्रेट। जो स्पोक हैं रोटेटिंग व्हील के वो कार्ड को वाइब्रेट करेंगे। दी वाइब्रेटिंग कार्ड प्रोड्यूस साउंड। जो वाइब्रेटिंग कार्ड है वो साउंड को प्रोड्यूस करेगा। ग्रेजुअली इंक्रीज द स्पीड ऑफ व्हील बाय पैडलिंग मोर रैपिडली। सो इसी तरह जो स्पीड है उसको इंक्रीज करना है, जो उसका पैडल है उसको उसके व्हील को जो है वो रैपिडली मतलब जो है उसकी पैडलिंग करके उसकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज करना है। ऑब्जर्व द चेंज इन द साउंड ऑफ कार्ड। जो साउंड हमें प्रोड्यूस हो रहा था कार्ड का वो भी उसको हमने ऑब्जर्व करना है। सो बेसिकली जो उसका साउंड है वो भी इंक्रीज होगा। सो नेक्स्ट क्या है, वी ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस अ ग्रेव साउंड ऑफ लो पिच व्हेन वाइब्रेटिंग विद लो फ्रीक्वेंसी। द पिच ऑफ साउंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अ श्रिल साउंड हैज़ अ हाई पिच वाइल ग्रेव साउंड हैव अ लो पिच। इसके अंदर क्या बताया है कि हम लोग ऑब्जर्व करेंगे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो जो हमारे पास जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर जो वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसके इजाफे के साथ जो आवाज़ की पिच है वो भी बढ़ जाती है। इसी तरह एक तेज़ आवाज़ में जो ऊंची आवाज़ होती है और जो धीमी आवाज़ है उसके अंदर कम पिच होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ मीन बाय ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड जो है मतलब कि काबिल समात आवाज़ जिसको हम कहते हैं उससे क्या मुराद है। वी कैन नॉट हेयर ऑल दी साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ है हम उन तमाम आवाज़ों को सुन नहीं सकते। ओवर हेयरिंग रेंज इज़ लिमिटेड। जो हमारी सुनने की काबिलियत है वो लिमिटेड है। दिस साउंड्स दैट वी कैन हेयर आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड। जो आवाज़ें हम सुन सकते हैं उसको हम ऑडिबल साउंड्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमंस। इंसान के लिए जो हमारे पास ऑडिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। सो इसका आंसर है दी ह्यूमन ईयर कैन नॉट हेयर साउंड ऑफ बॉडी दैट इज़ वाइब्रेटेड विद फ्रीक्वेंसी लेस दैन 20 हर्ट्ज। सो बेसिकली जो लेस
लेस देन 20 हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ की, हम जो इंसानी कान है उनको नहीं सुन सकते। इट आल्सो कैन नॉट हेयर साउंड ऑफ बॉडी डैट इज़ वाइब्रेटिंग विद फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, मतलब कि जो 20 से कम है उसको भी नहीं सुन सकते, और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हैं उसको भी नहीं सुन सकते। जो ऑडिबल रेंज है फ्रीक्वेंसी की ह्यूमन की वो कितनी है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। दी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट एनिमल्स, जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो एनिमल्स में डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ बैट। जो हमारे पास बैट मतलब कि जो चमगादड़ है एनिमल है, इसके अंदर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है। दी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ बैट इज़ 2000 हर्ट्ज टू 1,20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ साउंड आर यूज इन सम एमरजेंसीज। जो हमारे पास एमरजेंसीज है लाइक सायरन्स वगैरह, उसके अंदर हम कौन सा साउंड यूज़ करते हैं। सायरन्स आर यूज्ड ऑन एमरजेंसी सर्विस व्हीकल्स सच एज एम्बुलेंसेज, पुलिस कार्स एंड फायर इंजन्स, दीज साउंड्स आर यूज्ड इन एमरजेंसीज। सो बेसिकली जो एम्बुलेंस में, पुलिस कार्स में या फायर इंजन में जो हमें सायरन सुनने को मिलता है वो हम लोग एमरजेंसीज में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 9.4 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। फर्स्ट हमें दिया गया है स्टेट सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ साउंड। हम लोगों ने साउंड के यूजेस लिखने हैं। दी फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड इन आवर डेली लाइफ। सो हम देखते हैं कि क्या है। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद अदर्स, दूसरों से बात करने के लिए हमें मदद करती है। बाय साउंड्स वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ड्स स्पोकन, जो अल्फाज हम बोल रहे हैं उसको समझने के अंदर जो है ये हमें ज़रूरी है। साउंड कैन हेल्प पीपल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डेंजर सच एज साउंड हॉर्न ऑफ ट्रेन एंड अदर व्हीकल्स वार्न पीपल टू गिव अवे। लाइक अगर कोई ट्रेन वगैरह आ रही है तो किसी इंसान को अपने आप को बचाने के लिए भी जो ट्रेन की आवाज़ है वो ज़रूरी होता है, उसको सुन के वो वहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड इज यूज्ड इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड। जो अल्ट्रासाउंड है इसको भी यूज़ किया जाता है कि जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, और मेडिकल और टेक्निकल फील्ड्स में। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ और इन यूज्ड टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स लेइंग डीप ऑन द ओशन फ्लोर। दिस टेक्निक इज कॉल्ड सोनार। जो बेसिकली हमारे पास टेक्निक है सोनार, इसके अंदर क्या है कि जो ओशन या जितने भी समुद्र हैं उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको लोकेट करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ कैन यू प्रूव दैट एनिमल्स और बर्ड्स आल्सो कम्युनिकेट विद वन अनदर। हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं ये आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सो इसका आंसर है दे कैन कम्युनिकेट इन लॉट्स ऑफ डिफरेंट वे। ये डिफरेंट वे से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। बर्ड्स एंड जो हमारे पास गिबन्स सिंग, डॉग्स एंड कैट्स यूज बॉडी लैंग्वेज टू सिग्नल थ्रेट्स एंड कैट्स यूज ऑर्डर्स टू mark their territories, and peacocks show off their tail feathers. Baboons and chimpanzees touch each other to show friendship. So basically इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो जानवर हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बात कर सकते हैं। जो परिंदे और जो गिबन है मतलब कि ये भी एक एनिमल ही है, वो गाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास बिल्लियाँ वगैरह हैं ये भी अपना जो इलाका है उसको ढूंढने के लिए जो है वो जिस्मानी ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह जो पीकॉक्स हैं वो भी अपने जो उसके जो पर हैं वो दिखाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास चिंपैंजीज़ हैं वो भी अपनी फ्रेंडशिप को जो है वो एक दूसरे से टच करके जो है वो जाहिर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, वाई वी कैन नॉट हेयर दी विसल ऑफ अ बैट। जो हमारे पास चमगादड़ है हम इसकी जो आवाज़ है उसको क्यों नहीं सुन सकते। बैट्स प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड एंड थस ह्यूमंस कैन नॉट हेयर देम। जो हमारे पास चमगादड़ है वो अल्ट्रासोनिक आवाज़ जो है वो पैदा करती है, इसलिए जो ह्यूमंस है इसको नहीं सुन सकते। बैट्स इमिट साउंड इन द रेंज ऑफ 20,000 हर्ट्ज टू 1,00,000 हर्ट्ज विच इज़ बियॉन्ड आवर ऑडिबल रेंज। सो बेसिकली जो बैट्स है, जो चमगादड़ है, ये 20,000 हर्ट्ज से 1,00,000 हर्ट्ज तक जो है वो रेंज है इसकी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि जो ह्यूमन है उसकी रेंज से बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो इसको नहीं सुन सकते। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, वाई यू कैन हेयर वेरी वीक साउंड ईजिली इन द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। वो कह रहे हैं कि आप रात में बहुत मध्यम आवाज़ जो है उसको आसानी से सुन सकते हैं लेकिन दिन में नहीं। सो हम इसका आंसर देखते हैं। टेम्परेचर invasion is the reason why sound can be heard much more clearly over longer distance at night than during the day। इसके अंदर क्या है कि जो टेम्परेचर के बदल जाने की वजह से जो आवाज़ें हैं वो दिन के वक्त जो है वो कम और जो रात के वक्त है वो
ज़्यादा फासलों से भी वाज़िया तौर पर सुनाई दी जा सकती है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, द गिवन वेव इज ट्रांसफर इन नेचर, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ ए, बी, एक्स एंड वाई। जो हम लोगों ने नेम्स लिखने हैं कि ए क्या है, बी क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है। सो जो हमारे पास पॉइंट ए है इसके ऊपर ट्रफ है, और ये जो ट्रफ है ये क्या होता है, हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट होता है वेव का। इसी तरह जो हमारे पास क्रेस्ट है जिसको हम पीक भी कहते हैं, बी, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो हाईएस्ट पॉइंट होता है वेव का। इसी तरह जो हमारे पास एक्स है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है, ये हमारे पास डिस्टेंस होता है क्रेस्ट से ट्रफ तक का, ठीक है, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। और जो हमारे पास y है, ये हमारे पास एक वेव से दूसरी वेव तक जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, फॉर अ ट्रांसवर्स वेव एज शोन इन फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमें ट्रांसफर वेव दी गई है, ठीक है, उसके बाद हमसे कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एंड सेकंड है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ वेव। सो जो हमें डायग्राम दी गई है ट्रांसफर वेव की, इसके अंदर हम लोगों ने इसका एम्पलीट्यूड बताना है और इसका वेवलेंथ बताना है। सो हम इसका आंसर देखते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज़ 4, ठीक है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका एम्पलीट्यूड है वो कितना बन रहा है, 4। सो इसका आंसर जो है वो 4 है, इसका ये एम्पलीट्यूड है। इसी तरह वेवलेंथ क्या है कि एक वेव से दूसरी वेव तक जो डिस्टेंस है उसको हम लोग वेवलेंथ कह रहे हैं। सो 0 से यहाँ से एक वेव स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है यहाँ तक, ठीक है। सो इसके स्टार्ट पॉइंट से और एंड पॉइंट तक जो डिस्टेंस है इसको हम लोग वेवलेंथ कह रहे हैं। सो बस सेकंड क्वेश्चन है वेवलेंथ, इसका आंसर है 8, ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ वेव इज 8। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है 9.5, इन्वेस्टिगेट स्नेक, फिश, फ्रॉग एंड लॉक्सट डू नॉट हैव ईयर्स। इनके जो है वो कान नहीं होते। हाउ डू दे हेयर साउंड, तो ये आवाज़ को कैसे सुनते हैं। इसका आंसर है स्नेक, फिश, फ्रॉग एंड लोकस्ट डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। इनके जो है वो बाहर की तरफ जो कान है वो नहीं होते, बट दे डू नॉट हैव ऑल पार्ट्स ऑफ इनर ईयर दैट वी डू, लेकिन इनके जो अंदरूनी जो हिस्सा है कान का वो प्रेजेंट होता है। हाउ एवर दे कैन ओनली हेयर अ पोर्शन ऑफ साउंड वी हेयर। सो जो हम साउंड सुन सकते हैं वो भी उसका जो पोर्शन है, मतलब कि जितनी साउंड हम सुन रहे हैं वो भी उसको सुन सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 9 वेव्स एंड एनर्जी की एक्सरसाइज को सॉल्व किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy.